हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीजेपी डबल इंजन, फोर इंजन और गठबंधन महाराष्ट्र सरकार के बारे में कि जिस बीजेपी ने देखा जाए तो शिंदे को हल्के में ले रही थी और बीजेपी ने चाहा था कि शिंदे से सीएम पद भी छीन लिया जाए और उनको छोटा मोटा कुछ मंत्री पद देके उनको राज्य के, पर शिंदे को हल्के में लेना बीजेपी को भारी पड़ चुका। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, बात करते हैं शिंदे के बारे में कि जो उद्धव ठाकरे की सेना को तोड़कर अपनी सेना बना सकते हैं और बाल ठाकरे का नाम चला सकते हैं, उसको बीजेपी हल्के में लेने की गलतफहमी कर गई, जिसके चलते बीजेपी ने उनसे पहले तो झूठे मूठे कमिटमेंट किए कि अगर सत्ता रिपीट होती है तो उन्हीं को मुख्यमंत्री पद की कमान दी जाएगी। पर बीजेपी की अपनी सीटें आने के बाद बीजेपी ने ये सारी बातों को झुठला दिया और शिंदे की सेना को दो टूक मना कर दिया कि महाराष्ट्र की सत्ता की कमान देवेंद्र फडणवीस को देने की तैयारी कर ली है, उनको ज्यादा से ज्यादा उप मुख्यमंत्री पद दे दिया जाएगा। पर शिंदे ने गेम बजाने के लिए पूरे पत्ते बिखेर दिए। उन्होंने कहा, आप मुख्यमंत्री पद किसी को भी दे दो, उप मुख्यमंत्री पद किसी को भी दे दो, पर उनको गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय चाहिए। जिसके चलते बीजेपी की बैठक पे पानी फिर गया। अमित शाह की बैठक में जब उन्होंने ये अपनी डिमांड रखी तो बीजेपी के तोते उड़ गए और बीजेपी सत्ते में आ गई। जिस शिंदे को बीजेपी हल्का महसूस कराना चाह रही थी, बीजेपी चाहती कि शिंदे को सत्ता की कमान से बाहर कर लिया जाए और जिस तरीके से गृह मंत्रालय वित्त मंत्रालय भी ना दिया जाए, सिर्फ शिंदे बीजेपी का मोहरा बन जाए। पर बीजेपी की हसरत पे, अमित शाह की हसरत पे बीजेपी की पानी फेर गई और देखा जाए तो शिंदे ने उनको बोला, आप सोच लो जब तक मैं गांव की हवा खा के आता हूं। वो बीजेपी को एक हफ्ते का टाइम देके निकल चुके हैं और बीजेपी को अब उन्होंने बात में आगे बयान दिया है कि अभी किसी प्रेस रिपोर्टर से भी जब उनकी बात हुई तो उन्होंने गृह मंत्रालय के लिए जवाब दिया, तो बीजेपी की तरफ से भी वो गुस्सा नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा, ये बात की बात है, पहले उन्होंने अमित शाह जी को कमिटमेंट कर दिया है कि मुख्यमंत्री किसी को भी बनाए। पर बीजेपी जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में घिरी है, जिसपे विपक्ष ने ढेरों सवाल खड़े कर दिए हैं, जनता भी ठगा सा महसूस कर रही है कि बीजेपी को अगर इतनी बड़ी सीटें मिली थी तो उनको देवेंद्र फडणवीस या सत्ता की कमान के लिए इतना लंबा सियासी ड्रामा खेलने की क्या जरूरत आन पड़ी। और शिंदे जिसके बलबूते सरकार की अच्छी पैरवी की जा रही थी, उस शिंदे को भी बीजेपी साइड लाइन लगाने की कोशिश कर रही है। अगर बीजेपी ये चाहती है कि सीएम पद की कमान उनके पुराने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मिल जाए, तो गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के लिए नई शिवसेना अड़ चुकी है और बीजेपी को अब शायद साधने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भले ही बीजेपी के पास विकल्पों के ढेर हो, भले ही बीजेपी 10-5 एमएलए तोड़कर अपनी सरकार बना ले, अजित पवार के कंधों पे बंदूक के बहुत सारे सपने देख रही है, पर शिंदे को साइड लाइन लगाना बीजेपी को शायद भारी पड़ता नजर आ रहा है। और अमित शाह और मोदी जी की चाणक्य नीति भी अमित शाह को जिस तरीके से उन्होंने शिंदे को घेरने की कोशिश की थी, पर शिंदे उनकी मुट्ठी में से फिसल गए और उन्होंने साफ कह दिया कि मैं गांव तक की हवा खा के आता हूं। जब तक आप ये सोच लो कि सरकार 5 तारीख को तो बनानी है, पर क्या गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय उनको देंगे, अब तक बीजेपी इस बात की क्लियर पुष्टि नहीं कर पाई है। भले उसने 5 दिसंबर को सरकार मनाने के दावे ठोक दिए हैं और आज देवेंद्र फडणवीस को मुखिया की कमान देने के लिए आगे आ चुकी, पर बीजेपी शिंदे को मनाने के लिए शायद अब प्रयत्न करना भूल चुकी है। उनको लग रहा है कि शिंदे शायद उनके हाथ में आने वाले नहीं है, तो वो और जोड़ तोड़ कोशिशों को करने में जुट गई है। पर शिंदे को भी समझ में आ रहा है कि अगर बीजेपी ने सत्ता की कमान ले ली और बड़े पद नहीं दिए तो वो उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी, जिसके चलते शिंदे कुछ भी करने को तैयार है और इस बार शिंदे का चेहरा बीजेपी के लिए भारी पड़ रहा है। दोस्तों, फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में जिस उद्धव ठाकरे ने शिंदे को एक ऑटो ड्राइवर समझा था और कुछ नहीं समझा था, जो उनकी सेना को तोड़ के ले गए, उसी गलती को बीजेपी दोहराने की कोशिश कर रही थी और शिंदे को हल्के में ले रही थी। पर शिंदे ने शायद गृह मंत्रालय मांग कर, वित्त मंत्रालय मांग कर बीजेपी की नींदें उड़ा दी है और सरकार बनाने के लिए बीजेपी में लाले पड़ रहे हैं कि सरकार किस सूरत में बनेगी। इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे, क्या शिंदे बीजेपी के आगे झुक जाएंगे या बीजेपी उनके मन मर्जी मुताबिक गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय जैसे पद उनको देगी या सरकार बनाने के लिए कोई नया घर ढूंढेगी। सब समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। सब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।